विज्ञान का भंडार है। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। पूरा विज्ञान है भागवत। भागवत भगवान का अवतार है। बोलो, भागवत भगवान का अवतार है। वेद के विज्ञान का भंडार है। वेद के विज्ञान का भंडार है। भागवत भगवान का अवतार है। सब मिल के बोलो, भागवत भगवान। ये भागवत की जन्मभूमि है। अवतार यहीं से भागवत प्रकट हुई, व्यास गुफा से। भगवान का अवतार। बजाओ ताली। राधा रमन लाल की। है तपस्या व्यास और सुखदेव की। है तपस्या व्यास और सुखदेव की। यहाँ घूम के आना, माना गांव पड़ता है, वहीं पर व्यास गुफा है। उच्च कोटि के परमार्थ के सिंहासन पर बैठ के जिसकी रोम रोम से स्वार्थ की भावना निकल गई, ऐसे वेद व्यास भगवान ने बहुत तप करके भागवत को लिखा। और हम सौभाग्यशाली हैं जो उन्हीं के चरणों में बैठ करके कथा सुन रहे और गा भी रहे। ये तुम्हारा ही सौभाग्य नहीं है, ये तो मेरा भी सौभाग्य है। और आज सच बताऊं, श्री बद्रीनाथ धाम के बद्री विशाल प्रभु के दर्शन बहुत दूर से होते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी में करते हैं, लेकिन आज हम आहा इतनी पास बैठ गए। हो हे भागवत भगवान का अवतार है। बोलिए, भागवत भगवान का अवतार है। भागवत भगवान का अवतार है। भागवत भगवान का। बोलिए भागवत भगवान की। सारी कथा सुनो धरती पे बार 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 बार, लेकिन श्री बद्रीनाथ धाम में एक बार पूरी भागवत सुन ले, और वो भी पितृपक्ष में। एक बात मैं आपको और बता दूं, आज आपके पितृ भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। वो आपको पता नहीं है, कभी कभी हम अनुभव करते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, हमारे कुल के बच्चे पितृपक्ष में भागवत सुन रहे हैं, धन्य हैं। आप ही कथा नहीं सुन रहे, आपके साथ में आपके पितर भी कथा का पान कर रहे हैं, और वो भी तृप्त हो जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सारी कथा सुनो बार बार, जैसे गंगा नहाओ बार बार और गंगा सागर, ऐसे ही सारी जगह सुनो कथा बार बार, लेकिन धाम पे कथा एक सुन लो, जीवन का कल्याण हो जाए। कथा का गायन करना शुरू कर दिया सनकादिक ऋषियों ने। नारद जी ने जब देखा, ओहो भक्ति के बच्चे दोनों, ये तो बीमार थे और यहां तो नाच रहे हैं कथा में, ओहो ये तो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, भागवत की बड़ी महिमा है। तब नारद जी ने प्रश्न पूछ लिया, महाराज ये पितरों के निमित्त ही सुनी जाती है, ये भागवत को कोई भी सुन सकता है, या ये सुनने में आया है कि भागवत में की कथा जो सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आप हमें बताओ प्रभु कि कथा जो है, जो पाप करता है उसका कल्याण कर देती है क्या? सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी जो पाप करके मर जाए, जीवन में एक भी पुण्य ना करे,
के निमित्त भी अगर भागवत हो जाए उसका भी बेड़ा, जल्दी बोलो। अब यहां एक बड़ी प्यारी कथा, इसको बहुत ध्यान से सुनना। नारद जी ने कहा कभी कोई ऐसी घटना पहले भी घटी क्या? भाई आप कोई काम करो, बोलो, और उसे कहो कि ये ऐसा करो तुम ठीक हो जाओ, क्या कभी पहले किसी ने पिया है? बोलो। बोले हाँ, एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसके तट पर बहुत लोग रहते थे। गांव में, गांव था, बहुत प्यारा गांव था। उस गांव में एक आत्मदेव नाम के पंडित थे। क्या नाम था उनका? जोर से बोलो। आत्मदेव, आत्मा में स्थित रहने वाले, आत्मा कोई देवता मानने वाले, आत्मा में ही परमात्मा का दर्शन करने वाले आत्मदेव जो ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे, कथावाचक थे, और सब जगह दूर दूर उनकी ख्याति थी। और हां, एक बात जरूर ध्यान देना, रोजाना 1.25 लाख गायत्री जप करते थे 7 दिन में। 1.25 लाख गायत्री, अनेकों पुरस्चरण किए हुए थे। आत्मदेव तो बहुत विद्वान थे, सूर्य के समान उनका मस्तक चमकता था, लेकिन उनके यहां कोई पुत्र, जल्दी बोलो, पुत्र नहीं था, ना पुत्री थी। घरवाली थी, उसका नाम था धुंधुली। क्या नाम था? और वो धुंधुली भी छोटी, वो ऐसी वैसी नहीं थी। भागवत में लिखा है धुंधुली कैसी थी? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा, इधर की उधर चुगलियां करती थी, आपस में लड़ाइयां बजवाती थी, बस सारा दिन बहुत बोलती थी, और कहीं लड़ाई हो जाए तो किसी से डरती नहीं थी। ऐसी थी धुंधुली। बताऊं कैसी थी? हमेशा उल्टी चलती थी। एक पति पत्नी थे, दोनों में आपस में झगड़ा ही झगड़ा, 36 का आंकड़ा। एक बात और बताऊं, तीनों चीजों को बड़े प्रेम से समझना पड़ेगा। प्रेम, दूसरा परिवार, और तीसरा परमात्मा। ये एक ही नींव पर टिकते हैं, प्रेम। तो पति पत्नी में दोनों में आपस में झगड़ा खूब रहता, इतना झगड़ा रहता आपस में, झगड़ा ही झगड़ा। 36 का आंकड़ा, वो कहीं इधर चलो, वो कहीं इधर चलो, वो कहीं इधर चलो, दोनों में तनातनी। तो जैसे अब चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं? कनागत। कल मैं जब आ रहे थे ना, तो फोन कर रहे, एक देख भी लिए, आज कोई से का कनागत तो नहीं, कह दिए बहू को रोटी दे देगी गाय को, है? तो कनागत चल रहे थे। तो 36 का आंकड़ा, वो श्रीमान जी के पिताजी का श्राद्ध था। अगर अपनी घरवाली से कह दे कि श्राद्ध करें तो कैंसिल ही कर देती प्रोग्राम। उसने दिमाग लड़ाया, उसने कहा देखो देवी, श्राद्ध पक्ष आने वाला है, सब श्राद्ध करेंगे, हम अपने घर में बिल्कुल भी श्राद्ध, जोर से बोलो, नहीं करेंगे। अब वो उल्टी चलती। उसने कहा तेरी क्या चले, मेरे ससुर जी का श्राद्ध एक बार आता है? मैं तो खूब श्राद्ध करूंगी। ओ कनागत जब समापन हुए, सोमवार को अमावस पड़ गई, सोमती अमावस। सोमती अमावस को कहां नहाना चाहिए, जल्दी बोलो? गंगा जी में। सारे के सारे बस भर के, जैसे बद्रीनाथ के लिए ऐसे ही गंगा जी के लिए जाने लग गए। तो श्रीमान जी के मन में था कि मैं भी इस देवी के साथ में गंगा नहाऊं, लेकिन वो तो उखड़ बख। उसने कहा देवी, सब लोग जा रहे हैं तो पागल हो गए, तुम बिल्कुल मत जाना। हाथ खींच करके ले गई, तेरी क्या चले, हम दोनों डुबकी लगाएंगे, चल। हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड में श्रीमान जी तो डुबकी लगा के आ गए बाहर, वो चली गई आगे। अब उल्टी चलती थी, उल्टा तो उल्टा आदमी जो होता है उल्टा ही चलता है। उसने ऐसा करो देवी, अब आगे मत जाना, बहाव तेज है, तुमने मुझे टोका क्यों? और जैसे ही आगे की ओर गई, पांव फिसल गया, और बोलो गंगा मैया की, बह गई। जब बह गई तो श्रीमान जी ने धरती को छुआ। हो मेरा भाग्य, मेरा पीछा छूटा, परमात्मा का भजन बिल्कुल खुल के करूंगा, जो झंझट था वो भी खत्म होगी। अब वो खुश हो रहा था, और वो देख रही थी। अब देख रही थी, बहते बहते दांत भी कटूर रही थी, देखूंगी तुझे। और कहीं आ गई उसके हाथ में संखल। ओहो,
श्रीमा उसने तो सोचा पता नहीं मेरा तो कौन सा पाप जागृत हो गया, देखो तो। फिर दिमाग लगाया, उसने कहा देवी हां इस संखड़ को कस के पकड़ लेना, तेरे हाथ से छूट ना जाए। अच्छा तू मुझे हल्के में ले रहा है, मैं तो बहुत तैरना जान, छोड़ दी तो गई, डूब गई। बोलो गंगा मैया की। हर की पौड़ी पर बही, अब वो पहुंच गया ऋषिकेश। ऋषिकेश तो उल्टा पड़ता है, पानी में ढूंढ के खोजने लग गया। पंडों ने पूछा भाई क्या ढूंढ रहा? बोले मेरी घरवाली बह गई। कहां भाई? बोले हर की पौड़ी। तेरा दिमाग खराब हो गया, उधर बही होगी तो उधर को गई होगी, अब इधर को। बोले ना वो जीवन में उल्टी चलती, वो यहां भी उल्टी चली होगी। आहा, तो ऐसी थी धुंधुली, समझ गई बात? जो आत्मदेव थे उनकी घरवाली थी धुंधुली, उनके घर में पुत्र और पुत्री नहीं थे। एक गाय पाली, उसने भी किसी बछड़ी को जन्म, जल्दी बोलो। एक आम का बाग लगाया, उस पर भी कोई फल, तब उसके मन में ग्लानि हुई। एक तो पुत्र होता, धुंधुली तो नो टेंशन, ये भी टेंशन आत्मदेव को थी, बड़ी चिंता थी मन में। एक तो होता जो पानी देने वाला होता पितरों को। मरने के लिए आत्मदेव कहां चले गए? सरोवर के तट पर कूदने वाले थे। संत ने हाथ पकड़ लिया, हे क्या कर रहा है? आत्महत्या करने जा रहा हूं महाराज, मेरे यहां पुत्र नहीं है। ले फल ले, अपनी पत्नी को खिला देना। फल खाने से पुत्र नहीं होता, फल खाने। पहले तो महात्मा ने कहा ब्राह्मण आत्मदेव सुन, सप्त जन्मावधि तवा पुत्रो नैवच नैवच। एक जन्म नहीं, 7 जन्मों तक भी तेरे यहां कोई संतान, जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो ना। नहीं समझ गया, जो 7 जन्मों की बात बता सकता है वो मेरे 7 जन्मों के भाग्य को भी उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, बोलो शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। ओ मेरा बेड़ा पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। बेड़ा पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। कौन कौन पड़ा है प्रभु की शरण? जरा हाथों को उठा करके बजाओ तो ना ताली। हाँ, राधा रमन लाल की। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। हे बद्री विशाल भगवान, हम भी पितृ पक्ष में तुम्हारे चरणों में पड़े। कौन कौन पड़े? जरा हाथ तो उठाओ। बेड़ा पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। वो बेड़ा पार करो भगवान, तुम्हारी शरण पड़े। तुरंत महात्मा ने फल लिया और ब्राह्मण को दिया, ले आत्मदेव, इसको अपनी पत्नी को, जल्दी बोलो, खिला देना। अब देखो ये है सेब, और जब भागवत पर चढ़ गया, सेब नहीं है ये, क्या है? जल्दी बोलो, प्रसाद। भागवत का प्रभाव इसके अंदर। प्रसाद दे दिया ब्राह्मण को, आत्मदेव को, लो अपनी पत्नी को खिला देना। ब्राह्मण गया आत्मदेव घर, और पंडितानी को दे दिया, ले इस फल को खा ले, तेरे यहां बच्चा होगा, जा। संत ने दिया, फेंक मत देना। और कथा करने के लिए चले गए, भागवत कथा। अब वो सोच रहे घर में बैठी इसको खाऊं की, जल्दी बोलो, खाऊं की आपको प्रसाद मिले, तुरंत आप उसको खाओ। और ये भी मैं बता दूं, आप अपने घर में करते थे भोजन, लेकिन यहां भोजन नहीं आप कर रहे, यहां क्या ले रहे आप? जल्दी बोलो, प्रभु का
इसलिए उसमें कभी ये मत कहना नमक कम है या मिर्च ज्यादा है, ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं। ये बहुत बड़ा पाप लगता है, इस बात को मन में गांठ बांध लेना, उतना ही लेना जितना आप पा सको। भागवत जी के ऊपर हाथ रख के कह रहा हूं, मेरे मन में ये भावना थी कि बद्रीनाथ धाम में कथा तो हो ही हो, लेकिन साथ में रोजाना भंडारा भी चले, खूब प्रसाद सब लोग पाए। वही मेरा संकल्प ठाकुर जी ने सच बताऊं पूरा किया। यहां जब आप प्रसाद पाते हैं, मैं सच बता रहा हूं, मेरा मन इतना खुश होता है, मैं उसी से छक जाता, उसी से, सत्य कह रहा हूं। सुबह से मैंने चाय नहीं ली, अब मैंने भोजन प्रसाद पाया जब सब लोगों ने पा ली। और हाँ, ये हमेशा याद रखना, ये भी मैं इस संदर्भ में कह देता हूं, भगवान सेवा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सेवा से, सेवा, एक बात और बता दूं, सेवा ऐसे ही नहीं होती, सेवा उसी की होती है जिससे हमारा प्रेम, जल्दी बोलो, प्रेम होता है, नहीं तो सेवा नहीं होती। सेवा उसी की होती है जिससे हमारा प्रेम होता है। घर में आप भोजन करते थे, पता नहीं क्या क्या खाते थे, लेकिन यहां आप पाना प्रसाद, ठीक है। ये भी मैं आपको कथा में बता दूं, जितना यहां पर रह के सेवा करोगे, सेवा का मतलब ये नहीं किसी के पांव दबाना, ऐसा नहीं है। कहीं कोई अगर गिलास पड़ा है तो ये धाम है, गंदगी मत फैलाना, वो सबसे बड़ी बात ये। उसको उठा के तुरंत झिझक किए बिना उसको उठा करके डस्टबिन में डालो। ये भी एक भजन है, ये भी एक तप है। सेवा, सबको भोजन कराओ, देखो सबने भोजन कर लिया कि नहीं किया, ठीक है ना, समझ गए ना। इतनी सी जिम्मेदारी आप नहीं कर सकते क्या, बोलो, हैं? कर सकते, बस तो आनंद लो, कथा सुनो खूब, और देखो भोजन प्रसाद खूब पाओ, कसर मत छोड़ना बिल्कुल भी। कम से कम यहां बद्रीनाथ से जाके तुम्हारा 2-2 किलो वजन बढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। जो तुम्हारी घर में बहू भी तोल ले तो उसको भी लगे हाँ बद्रीनाथ धाम से। और हाँ, ये बात और बताऊं, अपने यहाँ भंडारे की व्यवस्था बहुत सुंदर की गई है, सारा सामान वहीं से लेके आए, सारा का सारा। हलवाई ने लिखा 1 क्विंटल आटा 2.5 क्विंटल रखा हमारे को, बहुत खूब रखा, खूब 3 क्विंटल खूब। तो यहां प्रसाद, अब वो धुंधली सोच रहे कहीं प्रसाद मिले तुरंत पाओ। अब वो पंडित जी दे के चले गए, ले संत ने दिया मुझे, ये तू खा ले, तेरे यहाँ पुत्र होगा। अब वो सोच रहे खाऊं कि ना खाऊं। पड़ोसन आ गई, पड़ोसन से बात करने लग गई, अरे बहन कहूं फल न ते होत न देखे पूत, फल खा लो। बोले हाँ फल खा लो, संत का प्रसाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, खाऊं कि ना खाऊं। अरे बहन, अगर मैंने फल खा लिया और मुझे कहीं सचमुच गर्भ धारण हो गया तो मेरा तो खाना पीना कम हो जाएगा। भागवत में लिखा है वो खाना पीना कम हो गया, मैं तो कमजोर हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी तो ये मोहल्ले वाली लड़के मुझे दबोच देंगी, और कहीं चोर आ गए तो सब लोग भग जाएंगे। ये भागवत में लिखा है, और मेरे से तो भगा भी नहीं जाएगा, मैं तो मर जाऊंगी, और मेरे घर का काम धंधा कौन करेगा। पड़ोसन ने सलाह दी, सलाहकार तो सब जगह में। बोले देख, ननंद को बुला के कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा जापे में, तू ऐसा कर 6 महीने पहले बुलवा ले, सारा तो गोबर फिरवा, बसन मंजवा, सारा काम करवा, और जो दे देना वो दे देना। उसने कहा धुंधुली ने, तू नहीं जानती बहन, मेरी ननंद ननंदा सहरित, मेरी ननंद तो बहुत चोरटी है, पता नहीं बैग में क्या क्या इकट्ठा करके ले। पड़ोसन ने कहा भागवत में लिखा, मेरे तो घर का पड़ा है काम, वो तो गई चली। तभी उसकी बहन थी 3 किलोमीटर दूर, वो आ गई। अब बहन वो 4 चंदे आगे थी। उसने कहा पता नहीं कहां से फल लाए, वो बहुत दिमाग का तेज थी वा। उसने कहा ऐसी पट्टी पढ़ाई, बोले ऐसा करिए, तेरे यहां गाय खड़ी है, इस गाय को खिला दे ये फल, अगर सच्चा है तो इसके भी कुछ हो जाएगा। और तू ऐसा कर, मेरे यहां 7 बेटे हैं, 8वां होने वाला है, जो बच्चा होगा, मेरा पति तो दारू पी के पड़ा रहता है, जो बच्चा होगा मैं उसको अपने पति से कह दूंगी मेरा बच्चा मर गया, और उस बच्चे को मैं तुझे दे दूंगी। तेरे पति तो आज बहुत ज्यादा बाहर ही रहते, उन्हें क्या पता। लेकिन हाँ, तू घर से बाहर मत निकलना, गर्भिणी का नाटक करना,
समझ गए बात? अब तो धुंधुली ने वो फल खिला दिया, किसको? जल्दी बोलो। गाय को। और खुद गर्भिणी का नाटक खूब घी खा के हो गई। लोगों ने कहा ओहो पंडित जी के यहां बच्चा होने वाला है, बालक होने वाला। सब लोग बड़े भाग्य की सराहना करने लगे और धीरे धीरे समय बीता। समय आने पर धुंधली की बहन के यहां पुत्र हुआ। वो पुत्र रातों रात धुंधली के पास भेज दिया। धुंधली ने चिट्ठी लिखी, मोबाइल तो था नहीं, चिट्ठी पत्र लिखा अपने पति को, श्रीमान जी आपके यहां पुत्र हुआ है, ये जानकर आपको मैं जानती हूं अति प्रसन्नता होगी, आप तुरंत घर पर पधारे। भागवत की कथा को विराम दे करके आचार्य झूमते हुए घर पर पधारे। घर पर देखा पुत्र हुआ है। वो खुद का नहीं था, किसका था? बहन का था। दिखा दिया पंडित। अब तो पूरा नगर भाग्य की सराहना करने, भाई आत्मदेव का भाग्य देखो क्या बुढ़ापे में जाग गया। लेकिन ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर तो था मनुष्य के जैसा, लेकिन केवल उसके कान थे गाय के जैसे। और कानों को संस्कृत में कहते कर्ण। क्या कहते? इसलिए पंडित जी ने उसका नामकरण किया। इसका नाम है गोकर्ण। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। गोकर्ण बड़ा होने लग गया। साथ में वो धुंधुली बोली इसका नाम तो रख दिया गोकर्ण, लेकिन इसका अपने वाले का मैं अपने नाम पे रखूंगी। बोले देवी रख ले जो तेरा जी करे। बोले मेरा नाम धुंधुली, इसका नाम धुंधकारी होगा। क्या होगा? जोर से बोलो। दोनों बच्चे की आंगन में बड़े। लेकिन वो जो गोकर्ण था गाय का पुत्र, क्योंकि वो प्रसाद से हुआ था, प्रसाद की बड़ी महिमा। वो आत्मदेव को पिता ही कहता था, सेवा करता था। गोकर्ण तो बचपन से इतना संस्कारवान था, माता पिता के चरणों में लेट के प्रणाम करता था। विद्या पढ़ने के लिए विद्यालय चला गया और वहीं से साधु संत ऐसा बना, उच्च कोटि का विद्वान। और धुंधकारी बीड़ियां पीने लग गया, शराब पीने लग गया, बच्चों को उठा के कुएं में डालने लग गया। इस घर से उलाना तो रोजाना। अब पंडित जी अपने माथे को पकड़े, हो उस दिन मर जाता तो अच्छा होता, ये कहां से आ गया? याद रखना। इसलिए तो कहा पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, और कुपुत्र कुपुत्र तो क्यों धन। सुपुत्र हो गया तो अपने आप कमा लेगा, और कुपुत्र हो गया तो जो कमाया वो भी सारा ठिकाने। जल्दी बोलो। धुंधकारी ने बर्तनों को भी बेच दिया, शराब पीता। रोजाना जिस घर में हवन होता था, वेद पाठ पंडित जी करते थे। एक दिन मां से कहा, मां धुंधुली से, मुझे पैसे दे, मेरे पास में नहीं है बेटे। रोटी बना रही थी तो जलती लकड़ी निकाली, मां को इतना पीटा। धुंधकारी इतनी दुखी हुई, धुंधुली रात को कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। एक राजा के यहां डकैती डाल ली, पिताजी को भी आत्मदेव को भी पीटा। हमेशा याद रखना। सोने ने लोहे से पूछा, क्या? बोले जब तेरी हथौड़ी मेरे ऊपर चलती है तो मैं तो इतनी आवाज नहीं करता, और लेकिन जब तेरी हथौड़ी लोहे पर चलती है तो तू बड़ी आवाज करता। क्यों? बोले इसलिए आवाज करता हूं, अपनों का दिया हुआ दर्द कुछ ज्यादा होता है। पिता को बहुत पीटा आत्मदेव, और घर से चला गया। अकेले पंडित जी घर में बैठे, इसने में आए गोकर्ण पिताजी। आहा, यही तो बात है, कोई सुपुत्र हो महाराज, और वो घर पे पिता के पास में आके उसकी सेवा करे, उसका हालचाल पूछे, पिता की आत्मा खुश हो जाती है। पिता ने कहा, पुत्र तेरे जैसा पुत्र प्राप्त करके मैं धन्य हो गया। धुंधकारी ने मेरा जीवन नरक बना दिया, मुझे यहां से ले जा। चलो पिताजी चलो।
और गोकर्ण आत्मदेव को घर से लेके चला। वर्णन आता है गोकर्ण क्षेत्र में लेके गया और वहीं पर भागवत का ज्ञान दे करके आत्मदेव की मुक्ति, जल्दी बोलो। उसके बाद धुंधकारी ने राजा के यहां डकैती डाली, सिपाही पीछे लग गए पकड़ने के लिए और बहुत सारे सिपाही पीछे लगे, मारेंगे काटेंगे इसको। 5 वेश्याएं घर में धुंधकारी ले आया था, 5 वेश्या, 5 वेश्याएं घर में ले आया। तो जब वेश्याओं ने दारू पी साथ में बैठ के धुंधकारी के, तो मन में आया इसने राजा के यहां डकैती डाली हुई है, अगर ये पकड़ा गया तो हम भी साथ में जेल जाएंगे, हम भी फांसी चढ़ना पड़े, क्यों ना हमें, ये भी मरेगा और हमें भी मरवाएगा। हम ऐसा करें इसको जहर दे के मार दें। उसकी शराब में जहर दे दिया, पी करके धुंधकारी तड़पने लग गया। हमेशा याद रखना, कभी भी पापी व्यक्ति के प्राण बहुत जल्दी, जल्दी बोलो, अरे जोर से बोलो ना, तड़पने लग गया। वेश्याओं ने सोचा बच गया तो हमें मार देगा, फिर उसको बांध करके उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए, फिर भी नहीं मरा। फिर सोचा कि अब भी नहीं मरा, तलवार उठाई, पड़ी थी वहीं पर, टुकड़े टुकड़े करके वहीं गड्ढा करके उसको धरती में गाड़ दिया और सारा का सारा धन लेकर के वेश्याएं फरार हो गई। धुंधकारी महान प्रेत बना, घर का ताला लग गया और ये बात गोकर्ण जी को पता चली कि मेरा भाई मर गया। तो हमेशा याद रखना, आपका धर्म है भाई, गया जी में जाकर के पिंडदान किया अपने भाई का। प्रत्येक हिंदू को अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। और पितृ पक्ष में जो अपने पितरों के निमित्त कुछ नहीं करता तो पितृ उसको शाप दे देते, जा तेरा नाश हो जा। उससे क्या होता है, घर में बीमारियां, कलह, एक दूसरे को खा जाऊंगा, मार डालूंगा, उसके घर में पितृ दोष होता है। हमेशा याद रखना, अमावस्या तिथि को जो माताएं सिर धोती हैं या पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते या भक्ष्य का विचार नहीं करते, उनके घर का पितृदोष कभी जाता नहीं है महाराज। 16 श्राद्ध और प्रत्येक अमावस तिथि के देवता पितृ हैं। आप देखो, ये याद रखना, आपके पूर्वज जहां जिस लोक में होंगे, जो आप जहां दान करेंगे उस योनि में उसको ट्रांसफर होके प्राप्त होगा। समझ गए बात? समझ गए? इसलिए धर्म है श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और खाली पंडित को जिमा देना इतना ही श्राद्ध नहीं है भाई, श्राद्धों की बड़ी विधि होती है। श्राद्ध की एक विधि होती है। आजकल लोगों के घर लोगों का जीवन बड़ा दुखी है। क्यों? उनके घर में पितृदोष अधिक से अधिक संख्या में है। और याद रखना, भगीरथ अपने पूर्वजों के लिए सगर के 60,000 पुत्रों की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। कोई प्रोग्राम थोड़ा ही था, आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब अंशुमान ने भयंकर तप किया, प्राण निकल गए, लेकिन गंगा धरती पर, जल्दी बोलो, असमंजस ने तप किया, अंशुमान ने तप किया, दिलीप ने तप किया, उसके बाद भगीरथ ने तप किया। इस पीढ़ी दर पीढ़ी सूर्य वंश में तप किया। भगीरथ जी अपने पितरों के उद्धार के लिए गंगा धरती पर लाए, पितरों के उद्धार के लिए पूरा जीवन लगा दिया। इसलिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त जरूर कुछ कर, और न कुछ। अगर भागवत की कथा पितृपक्ष में सुन लो, हमने इसीलिए इस कथा को पितृपक्ष में रखा। पितृपक्ष में अगर भागवत आप सुन लो तो इस कथा के अमृत से ही पितर आपके तृप्त हो जाएंगे, बिना तर्पण के तृप्त
हो जाएंगे और श्री हरि विष्णु बद्री विशाल भगवान के चरणों में उनका वास हो जाएगा। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय हो। तो धुंधकारी प्रेत बना, गया जी में जाकर के पिंडदान किया। किसने किया जल्दी बोलो? हैं? गोकर्ण ने। अब गोकर्ण घूमते घूमते घर आ गए, देखा क्या घर का तो ताला लगा हुआ, घास जम गई, वहां पर अपना आसन बिछाया, लेट गए तो एक सामने आके बैल खड़ा हो गया, बैल से बकरा बना, बकरे से घोड़ा बना, घोड़े से दोबारा जब बैल बना तब पूछा कौन है तू? उससे आवाज नहीं आई। तब मंत्र पढ़ के जल छिड़का, तब वो प्रेत बोला अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामता। मैं और कोई नहीं हूं भाई, मैं धुंधकारी हूं, मैं आपका ही भाई हूं। मैं प्रेत पीड़ा से, प्रेत योनि में बहुत तड़फ रहा हूं, मेरी मुक्ति का उपाय करो। बोले मैंने तो गया में जाकर के तेरा पिंडदान किया। तब उस प्रेत ने क्या उत्तर दिया वो सुन लो ध्यान से। गया श्राद्ध शते नापी, एक बार नहीं चाहे 100 बार कर लो, मुक्तिर में न भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी, मेरी मुक्ति नहीं होगी, कोई और उपाय करो। तो करूं क्या? बोले ये मैं नहीं जानता, कुछ और करो। सुबह हुई, गोकर्ण ने सूर्य को जल दिया, सूर्य देव प्रकट हुए, सूर्य से कहा एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपे माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। ए सूर्य देव आप ही बताओ, जिसकी मुक्ति गया में पिंडदान करने से भी नहीं है उसकी मुक्ति कैसे होगी? तब सूर्य से आवाज आई श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, सप्ताह कथा का वाचन करो, मुक्ति हो जाएगी। प्रातः होते ही गोकर्ण जी ने मूर्त नहीं सुझाया, अपने गांव में जो नदी थी उसी के तट पे बैठकर बरगद के पेड़ के नीचे गांव वालों को कथा सुनाई। धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया। 7 गांठ का जो बांस था, बांस भी हम अपने यहीं से सब ले सामान, बांस भी वहीं से लेके आए। बोलो बांके बिहारी लाल की। 7 गांठ का बांस था, उसमें आके बैठ गया और कथा हुई। पहले दिन की तो बांस की पहली पोरी फट गई, दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी पोरी फटी, तीसरे दिन की कथा हुई, तीसरी पोरी, 7 पोरी फट गई। और धुंधकारी जो प्रेत था वो दिव्य श्री बद्री विशाल नारायण के रूप में प्रकट हो गया और परिक्रमा करके भागवत की लेट गया। कह रहा है वही प्रेत धन्या भागवती वार्ता, धन्य है ये भागवत की कथा जिसने मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्ति दिलवाई। सप्ताहोपि तथा धन्य, अगर कोई सप्ताह की कथा पूरी सुन ले तो कृष्ण लोक फलप्रद, उसको भगवान का दिव्य धाम प्राप्त होता है। लेट के प्रणाम किया भागवत जी को और विमान में बैठ करके भगवान के धाम को गए। गांव वालों ने पूछ लिया महाराज कथा तो सबने सुनी थी, तो मुक्ति तो धुंधकारी की क्यों हुई? तो हरि के पार्षदों ने कहा, बोले कथा तो सुनी लेकिन बीच में भजन, जल्दी बोलो, कथा तो सुनी। एक बात मैं और बता दूं, कथा टाइम पास के लिए नहीं होती, कथा मनोरंजन भी नहीं है, कथा तो आत्मरंजन है। प्रभु की कथा, कथा सारी व्यथा को मिटाने वाली है, इसलिए कथा को बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो, एक बार और बोलो। गोकर्ण जी ने कहा गांव की बात है, कोई बात नहीं, 3 महीने बाद फिर कथा करेंगे। 3 महीने बाद जैसे वृंदावन के तुरंत बाद बद्रीनाथ जी में, ऐसे ही गोकर्ण जी ने कथा करी और गांव के सब लोग, भागवत में लिखा है, ध्यान से सुनना, जैसे राम जी अयोध्या वासियों को लेकर के साकेत को गए थे, ऐसे ही गोकर्ण जी भी सप्ताह कथा करने के बाद पूरे गांव वालों को लेकर के साकेत को जब जाने लग गए तो वहां
7वें दिन की कथा में साक्षात भगवान नारायण प्रभु प्रकट हो गए। बोलो बांके बिहारी लाल की। और देखो भाई ये नियम है, कथा सुन के कथावाचक को दक्षिणा दी जाती है, बोलो। लेकिन गोकर्ण जी महाराज को स्वयं भगवान ने दक्षिणा दी। क्यों? और आज तक ऐसी दक्षिणा धरती पर किसी कथावाचक को नहीं मिली जो दक्षिणा गोकर्ण जी महाराज को मिली। भगवान ने कहा, हे गोकर्ण, तेरा कितना उच्च कोटि का भाव है। तुसने गांव वालों को, अपने गांव के भोले भाले लोगों को, सीधे साधे लोगों को पार उतार करने के लिए भवसागर से कथा सुनाई बड़े भाव से, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता। भगवान ने अपना मस्तक गोकर्ण की गोद में रख दिया। मतलब भगवान कहना चाह रहे हो, गोकर्ण, तेरे को देने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। अगर मैं दे रहा हूं तो मैं आज तुझे अपने आप को ही दे रहा हूं, बस। ऐसी दक्षिणा किसी को। गोकर्ण जी ने कहा, प्रभु अद्य में भगवान लब्ध। वाह, आज तो मुझे भगवान मिल गए। मुझे एक वरदान और दे दो। क्या? यत्र यत्र भागवती वार्ता, जहां जहां भागवत की कथा हो, जहां मतलब जहां कहीं भी हो, वहां आप प्रभु एक दिन प्रकट जरूर हो जाना। अब किस दिन होना, कब होना, किस टाइम आना, किस टाइम नहीं, वो प्रभु के हाथ में। लेकिन ये कहा एक दिन प्रकट जरूर। अगर कहीं कथा होती है तो भगवान ये गोकर्ण के वचन को पूरा करने के लिए एक ना एक दिन आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो श्री बद्री नारायण के बिल्कुल सामने मंदिर के, उनके नेत्रों के सामने कथा हो रही है। यहाँ तो 24 घंटे भगवान का नित्य निवास है। 24 घंटे यहाँ, अरे ताली बजाओ तो मिलके बजाया करो। यहीं 24 घंटे खड़े हुए भगवान, उन्हीं के सामने ये कथा हो रही है और उन्हीं की कृपा से ये आयोजन हो रहा है। और हाँ, गांव वालों को सबको लेकर के पार हो गए। एक अध्याय में भागवत की महिमा को गाया और विधि गाई, कथा कैसे सुननी चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं। बोले कथा में सबसे पहले तो किसी विद्वान आचार्य का वर्णन करें, समझ गए। और कथा का वक्ता, आजकल तो देखो मैं बताऊं, बुरा मत मानना, बहुत लोग, सब जात के लोग कथावाचक हो गए। लेकिन जो विशेष ये गद्दी प्राप्त है, ये ब्राह्मण को प्राप्त है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, भागवत में लिखा है ब्राह्मण के मुख से कथा सुननी चाहिए। विरक्त होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो, वैष्णव होना चाहिए। विप्रो, ब्राह्मणों, वेद शास्त्र विशुद्धि कर, जो सरल तरीके से आपको बस कथा समझा दे, आपके हृदय तक उतार दे, ऐसा कथा। दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांत देने में कुशल हो, वक्ता कार्योति निष्प्रह, ऐसा वक्ता होना चाहिए। रोजाना गणपति का पूजन होना चाहिए। क्यों? कथा में विघ्न बहुत आते हैं। बोलो भाई, इस कथा में भी थोड़े नहीं, बहुत विघ्न आए। हाँ, कहीं हमारी गाड़ी खराब हो गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। मैंने कहा ले खैर, मैं इन सब चीजों से घबराता नहीं हूं। भगवान की इतनी मेरे ऊपर कृपा है, भागवत जी की, आत्मविश्वास मेरा बहुत है ठाकुर जी की दया से। तो कहीं कुछ ये सब विघ्न आते ही हैं। लेकिन उसके लिए विद्वान ब्राह्मणों का वर्ण करे, जो रोजाना पूजा करा करके जप करे और कथा में शांति बनी रहे, ऐसी व्यवस्था करे। मैं भी आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, यहाँ आप धाम पर आए हो, व्यर्थ की बातों को छोड़ करके भगवान में मन लगाए रहना। 7 दिन बाद आपको घर में जाके मन नहीं लगेगा, मैं सच से कह रहा हूं। बोलो बांके बिहारी लाल, मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और हाँ, रोजाना खाना क्या चाहिए? बोले खाओ, चाहे 3 टाइम खाओ, लेकिन थोड़ा 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 आधा पेट को खाली रखो। क्यों? आपको बैठने में दिक्कत नहीं होगी और आलस्य भी नहीं आएगा। क्यों भाई? थोड़ा थोड़ा खाओ। इसलिए हमने सुबह में रखा है हल्का फुल्का, सुबह का टाइम। सब लोग सुबह जल्दी नाश्ता कर लिया करो, ठीक है ना।
नाश्ते में भी बाल भोग, हल्का फुल्का प्रसाद भगवान का, ठीक है ना। इसलिए हमने ये पकोड़े वकोड़े का सिस्टम नहीं रखा है, ठीक है ना, क्योंकि उसको खा लेंगे तो 12-1 बजे तक गए। और दोपहर का जो समय रहेगा रोजाना वो 10 बजे का रहेगा रोजाना, ठीक है। आपको बुलाना ना पड़े, वहीं जा कर के आप प्रसाद आराम से पाओ, सेवा भी करो। और जब कथा समापन होगी रोजाना सबके लिए खिचड़ी का प्रसाद होगा। वो खिचड़ी औरों को भी बंटवाएंगे, आप खड़े होकर के ये सब काम संभाला करो, ठीक है। खिचड़ी औरों को भी बंटवाएंगे, जितना प्रसाद बंटवाएंगे उतना अच्छा, ठीक है, उतना बंटवाएंगे, खूब बंटवाएंगे, कसर नहीं छोड़ेंगे कुछ। तो शाम को पाओ, शाम को खूब ठीक ठाक आराम से पाओ, क्योंकि फिर तो आराम से फिर तो सोना ही है। लेकिन दिन में दिक्कत ना हो बैठने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा आलस से ना आए, समझ गए बात। पहले लोग तो घी पी के कथा सुनते थे, हाँ भागवत में लिखा है घृतपानम, बोले घी पी के सुन के कथा, पयपानम या दूध पी के सुनो, अगर ये भी ना मिले तो फल खा के सुनो, बोले अगर दवाई लेनी हो बोले फिर तो रोटी खा के सुनो बढ़िया, बोलो बांके बिहारी लाल, जैसे सुनो, हंस के सुनो चाहे रो के सुनो। ये कथा आपको जिस दिन अच्छी लगने लग जाएगी उस दिन समझो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब मैं आज की कथा को भगवान के चरणों में अर्पण करता हूं। हमारे आदरणीय नितिन सिंघल जी अपना कीमती से, इनके पास में समय नहीं है, ये भगवान के भक्त 15 साल से मेरे से जुड़े हुए, 15-16 साल से। और आदरणीय श्री विनोद जी पधारे हुए हैं, बहुत बहुत साधुवाद पूरे परिवार को। मुझे पता है आज आप जा रहे हैं लेकिन मन आपका मेरे पास ही रहेगा, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। आप कथा नहीं सुन रहे तो भगवान श्रीमन नारायण, इनकी बहुत श्रद्धा है, बहुत आस्था। कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा इन्होंने की है, वाह क्या, कहां कहां प्रभु क्या क्या करवाते ये तो वही जाने। लेकिन आज की कथा में मुख्य यजमान, इनको बहुत बहुत साधुवाद, हृदय से आशीर्वाद, और आप सब लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। भागवत की महिमा यही है, देखो भाई, यहाँ पर जितना सेवा करोगे उतना आपको फल मिलेगा। आपको मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन हरि विष्णु सबको देख रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो, सबको देख रहा है। जो उनके लिए जो कर रहा है, जिस भाव से कर रहा है, मैं जानूं, हमें जनाने की जरूरत भी नहीं है, वो प्रभु सब जानता है। जानता है कि नहीं, बोलो, वो सब जानता है। अब मैं एक भजन बोलता हूं, फिर उसके बाद में आरती कराते। अरे मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। बजाओ ताली, राधे राधे। बांके बिहारी लाल की। बंसी बजी तेरी बंसी बजी, बंसी बजी, ये लाडवा से आई है। बंसी बजी, बंसी बजी तेरी बंसी बजी, बंसी बजी तेरी बंसी बजी। हाथों को ऊपर कर लो। मैं तो चली आई, मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। मैं तो चली आई जमुना के तीर, श्याम तेरी बंसी बजी। राधा रमन लाल की।
तुम बस गए कितनी दूर याद मुझे आवे हो सांवरिया। तुम बस गए कितनी दूर याद मुझे आवे हो सांवरिया। तुम बस गए कितनी दूर याद मुझे आवे हो सांवरिया। तुम बस गए कितनी दूर याद मुझे आवे हो सांवरिया। राधे राधे। मेरे आसपास को बस जाते मजा आ गया था। मैं रो रो कर हाँ हार गई। मैं रो रो कर हार गई। मेरी अखियां रो रो हार गई। मेरी अखियां रो रो हार गई। हाथों को ऊपर कर लो। अखियों का क्या है कसूर याद मुझे आवे हो सांवरिया। अखियों का क्या है कसूर याद मुझे आवे हो सांवरिया। तुम बस गए कितनी दूर याद मुझे आवे हो सांवरिया। तुम बस गए कितनी दूर याद मुझे आवे हो सांवरिया। जय राधे राधे। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे। 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 जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। अब हाँ वो करा दो। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज की कथा मैं बद्री विशाल भगवान के चरणों में अर्पण करता हूं और कथा का समय रोजाना 1 से 5 रखा गया है। बोलो बद्री विशाल भगवान की। अरे तालियां तो बजा दिया। ऐसे मुंह देख रहे बैठे हुए हैं। वाह 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 बहुत अच्छा। ऐसे न तो हमारे लाला जी कौन कहे। जय हो खुश रहो। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद पूरे परिवार को। और हाँ एक बात मैं आपसे बता दूं, बहुत लोग ऐसे हैं जो इस कथा में आ नहीं पाए, लेकिन उनका मन बिल्कुल कथा में जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। और कई लोग ऐसे भी हैं आए नहीं, फिर भी उन्होंने अपना सहयोग भेजा है। मैं उनके लिए भी प्रभु से कामना करता हूं, भगवान उनका कल्याण करे। अब सब प्रेम से खड़े होकर के क्या 1 मिनट बैठ जाओ सभी। मैंने आज कहा था कथा का समापन बिल्कुल ठीक 4 बजे, और आज जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कल ही 3:21 पर उनका शरीर शांत हो गया। जिनके आश्रय जिन्होंने ये नींव रखी आश्रम की, और आज उनका 4 बजे का समाधि का समय है और 4 पूरे बज चुके हैं। इसलिए
2 मिनट उन्होंने ही एक भगवान का नाम वो सदा गाते थे, बस 2 मिनट वही नाम गाते हैं। देखो भाई, कोई साधारण आदमी मरता है तो रोते हैं लोग, चिल्लाते हैं, लेकिन कोई महापुरुष धरती से जाता है तो देवता भी खड़े होकर के उसका स्वागत करते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी के हिस्सेदार अगर कोई शंकराचार्य बने तो पूज्य चरण जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज बने। 99 वर्ष पूरे 11 दिन पूरे करके 100वें वर्ष के और 11 दिन पूरे करके कल वो दिव्य धाम को गए और अपनी इच्छा से गए, क्योंकि ऐसे महापुरुषों का धरती पर जन्म भी अपनी इच्छा से होता है। जगतगुरु शंकराचार्य की ऐसी गद्दी है जो चुनाव से प्राप्त नहीं होती, मैं कहा करता हूं, अपितु उसका चुनाव भगवान स्वयं करते हैं, जिसको शंकराचार्य बनाते हैं। तो पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य। और हां, ये भी कमाल की बात, चतुर्मास प्रत्येक दंडी स्वामी करता है। चतुर्मास का विशेष अनुष्ठान होता है और वो अपना परसों चतुर्मास व्रत पूरा करके परसों अधूरा नहीं छोड़ा और कल वो दिव्य धाम को गए। अब उनका समाधि का 4 बजे का समय है, 4 बज चुके हैं। 2 मिनट केवल श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ऐसा मन में भाव करे, हे जगतगुरु भगवान, बार बार इस धरती पर जन्म लेना, अपनी इच्छा से लेना। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय राम। 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 पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम। ऐसे महापुरुष धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते। भारत के जगतगुरु शंकराचार्य पूरे देश के नहीं, दुनिया के जगतगुरु हैं। शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 4 मठों की स्थापना की, पूर्व में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारिका मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ, ये जो ज्योतिर्मठ बना हुआ है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, इसी आश्रम में हमने कथा का आयोजन क्यों रखा है, क्योंकि ऊपर ही गुरुजी जब भी आते थे तो यहीं ऊपर विराजते थे। ऊपर कमरा है, उनकी गद्दी है, यहीं विराजते थे वो, हर बार यहीं विराजते थे। तो जो भी आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी पर बैठेगा उसके लिए कहा शंकरम शंकराचार्यम। बद्रीनाथ भगवान की प्रतिमा नारद कुंड में बहुत दिनों तक रही, बहुत दिनों तक। भगवान की इच्छा थी कि शिव धरती पर अवतार लेकर के मेरी दोबारा प्रतिष्ठा करे। तो वेद में एक मंत्र है, नमः कपर्दिने च व्युक्त केशाय च नमः। वही जटाओं का मुंडन करा के शंकराचार्य शिव ही शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए। और शिव भगवान शंकराचार्य ने जिन बद्री विशाल भगवान का आप दर्शन कर रहे हैं, उनकी स्थापना उन्होंने अपने नारद कुंड से निकाल के अपने कर कमलों से भगवान को मंदिर में विराजित किया था। और ये कहा था, जो भी हमारी गद्दी पर आज के बाद बैठेगा, शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शिव में और उस शंकराचार्य में जरा सा भी कोई भेद नहीं होगा।
तो पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य 99 वर्ष 11 दिन अपने जीवन के पूरे करके, शरीर तो किसी का भी अमर नहीं है, भगवान भी गए हैं, तो शरीर को पूरा करके आत्मा को ब्रह्म में विलीन करके नित्य निवास उनका बद्रीनाथ भगवान के चरणों में आज हो गया। विनम्र श्रद्धांजलि, प्रेम से खड़े होकर के आरती करें।